चुनावी फाइट है, माहौल टाइट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और जी मीडिया इस वक्त पहुंचा हुआ है कुशीनगर के पडरौना विधानसभा सीट से। ये सीट आजकल काफी चर्चा में है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो नेता यहां से चुनाव लड़के जाते हैं, पिछले 3 बार से जो विधायकी जीत रहे हैं, उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अभी हाल ही में ताजा भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मंत्री रहे और उसके बाद अब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कुशीनगर कितना महत्वपूर्ण है इसको आप समझिए, क्योंकि एक सीट से यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यहां से चुनाव लड़ते हैं। 7 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 सीट सुभाषपा के पास और 1 सीट आपको बता दे कि यहां पर कांग्रेस पार्टी अजय कुमार लल्लू ने जीती है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो यहां का समीकरण कितना बदला है, कितना यहां पर माहौल टाइट है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नेता हमारे साथ है, जल्दी से मैं उनका परिचय आपको करा दूं। वरुण राय जी हैं बीजेपी से, रामलखन यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, अमित कुमार जी हैं बीएसपी से और संतोष श्रीवास्तव हैं कांग्रेस पार्टी से। आप सबका स्वागत है। जनता यहां पर मौजूद है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 5 साल में पडरौना का कितना विकास हुआ है। सबसे पहले बीजेपी का, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, कैसे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ती थी, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन। नहीं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, संगठन है, चलता रहता है, कार्यकर्ता है, लड़ते रहते हैं, उन्हीं के दम पे चाहे जिसको जीतना है जीतता रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा आपने। अभी आपने इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मायावती जी का प्रेस देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि उसकी क्या हैसियत रही जब बसपा में आया तभी उसने जीतना शुरू किया था। उसके पहले अपने जीवन के शुरुआती 20 वर्षों में कदापि कोई चुनाव नहीं जीते। इससे उनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी तरफ आ गए, मजबूत हो गए क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों और पिछड़ों के बड़े नेता हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जैसे कर रही है कि उनके आने जाने से भाजपा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क तो इतना पड़ रहा है तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तिलमिला गए हैं। तो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलित और पिछड़ों के बड़े नेता है, उनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पडरौना में कुछ काम कराए? अब पडरौना में चूंकि इसके पहले वो विधायक थे और यहाँ तो काम सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कराई है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य कराए कि नहीं कराए? कराए, उसमें कुछ कराए, कुछ नहीं भी कराए। नहीं कराए? नहीं कराया, कराए भी है और नहीं भी कराया। जिन्होंने काम नहीं कराया उनको टिकट देंगे? तो देखिए, ऐसा तो हर बार वो पार्टी बदल देते हैं और चुनाव के समय में पार्टी बदलते हैं, तो ये ऊपर का मामला है, हम लोगों से बाहर का मामला। अच्छा, अब किस पार्टी में जाएंगे आपके बाद? तो समाजवादी पार्टी में हमारे नेता अखिलेश यादव जिसको टिकट देंगे, हमारा काम है उनका प्रचार करना, उनको जिताना। फंस गए भाई साहब आप। फंस कहाँ गए? हमारे नेता का मामला है, ऊपर का मामला है। 5 साल काम कराए कि नहीं कराए? देखिए, काम भी कराए और नहीं भी कराए, जहाँ काम होना चाहिए। देखिए, ये है यहाँ बीजेपी। क्या लगता है आपको इस बार माहौल क्या है? माहौल बस मैं आपको इतना बता दूं कि जो लोग उछल कूद करके और इस पार्टी से उस पार्टी का दामन थाम रहे हैं और जो सपने बड़े बड़े देख रहे हैं कि वहां थे, उनको पता चल गया था कि वहां हारना तय है। कारण ये था कि पिछले 5 वर्षों में, क्या 5 वर्षों 3 बार से विधायक थे और पिछले 5 और 5, 10 और लगभग 3 साल ये पीछे रहे, 2.5 साल, 12.5 सालों में इन्होंने कोई कार्य नहीं कराए, चाहे वो बसपा में रहे, चाहे भाजपा में रहे और अब सपा में आ गए। तो ये सपने जो लेकर वो लोग आए हुए हैं ना, वो सारे सपने टूटेंगे। देखिए, स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियों की स्थिति यह है कि भाजपा समाजवादी पार्टी के कंधे पर बैठ के खेल खेलती है और समाजवादी पार्टी उनके ऊपर गोली चला के खेल खेलती है। देखिए, 80 और 20 का नारा भाजपा ने दे दिया और 85 और 15 का नारा समाजवादी पार्टी ने दे दिया। 80-20 हिंदू मुसलमान वो उस पे आ गए, मुद्दों पे बात नहीं करेगी भाजपा, मुद्दों पे बात नहीं करेगी। 80 और 20 पे बात अब आ गई कि हिंदू और मुसलमान, और दूसरी जो समाजवादी पार्टी है वो अगड़े पिछड़े पे आ गई, वो 85 और 15 पे की बात कर रही है। मुद्दे गायब हो गए। आज मुद्दा महंगाई है, आज मुद्दा बेरोजगारी है, आज मुद्दा उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध है, लेकिन आज ये सारे परिदृश्य से गायब करने की साजिश हो रही है। वो नहीं हो पाएगा।
बीएसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े साथ में और कहा मायावती ने कि हमारे यहाँ आए थे तभी से वो चुनाव जीतना उनकी शुरुआत हुई थी। बार बार दल बदल रहे हैं, इस बार पडरौना का क्या मूड है? देखिए, नीति बिल्कुल स्पष्ट है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चुनाव लड़ती है और इस बार भी हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमारी सरकार में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। तो ये तो देखने वाली बात है ना कि आज हर 2 घंटे में बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, तो ये कहने वाली बात है। अभी 2 घंटे पहले कहाँ बलात्कार हुआ है? देखिए, ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ ये क्या कब क्या हो रहा है। ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर जवाब दीजिए। बीजेपी के नेता यहाँ पर हर 2 घंटे बलात्कार हो रहा बता रहे हैं। ये तो पूरे देश की रिपोर्ट कर रही है, हर रिपोर्ट कर रही है कि महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं, इस प्रदेश की आम महिलाएं जो पहले रात के 8 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, सारी रात कार्य हो रहा है। और महिलाएं जितना सुरक्षित इस काल में रही शायद कभी न रही हो। महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? यहाँ पर जनता मौजूद है, उनसे बात कौन बोलेगा? आप बोले समाजवादी पार्टी से, चलिए आप ही शुरुआत करते हैं। सरकार बनाएंगे इस बार अखिलेश यादव? बिल्कुल 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे हो गए अब हैं जी, हमारे हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले भी हमारे विधायक थे, यहाँ से विधायक रहे हैं, बहुत विकास किया है उन्होंने और अब आगे भी वो चुनाव जीतेंगे 2009 से। बताइए जरा उनके विकास गिनवाइए जरा पडरौना के। पूरी बुकलेट है उनकी, मैं पूरी बुकलेट आपको दे दूंगा। नहीं, आप कुछ याद वाद है कि बस बुकलेट ही? नहीं, बहुत काम कराया है। 213 रोड ऐसी है, 13 साल से यहाँ से विधायक थे और कहने को सपा वाले अब कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं। अरे जब बड़े नेता थे तो आप पहले तो कहते थे मौर्या भगाओ पडरौना बचाओ, आपके पार्टी में आ गए तो बड़े नेता हो गए। बहुत बड़े, अब इतने आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। अभी तक तो माननीय मौर्य जी इतने बड़े नेता हैं कि उनके साथ 12 विधायक और 3 मंत्री भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। नहीं, वो तो और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक बात है आपकी, लेकिन मौर्या भगाओ पडरौना बचाओ का नारा तो आप ही कर देते हैं। हमारा नारा कभी नहीं रहा। ये इनका नारा था कि पडरौना को बचाना है तो मौर्या को भगाना है और आज इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अखिलेश यादव विपक्ष में है। अखिलेश यादव ऐसे की राजनीति करती है। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो एक इकलौती प्रियंका गांधी है। गांधी है, ठीक है। हाँ, आइए सर, आइए। अरे भाई, प्रियंका गांधी कहाँ है? प्रियंका गांधी समाप्त हो गई। देखिए, योगी जी ने, मोदी जी ने क्या किया कि आज प्रियंका गांधी दर मंदिर घूम रही हैं। राहुल गांधी जी, भाई राहुल गांधी जो पे हम लोग तो राहुल गांधी कहते हैं, वो तो बैठते भी है सदन में तो ऐसे बैठते ऐसा लग रहा है सो रहे हैं। तो आज मंदिर घूम रहे हैं। पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार इस बार भाजपा की उत्तर प्रदेश में बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो। सबको बीजेपी के लोगों ने सिखा दिया मंदिर जाना क्या? हाँ, निश्चित। आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर सोनिया, सब लोग मंदिर घूम रहे हैं। जवाब आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा आराम से, बहुत समय। बताइए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के ऊपर कह रहे हैं कि मंदिर जाना सिखा दिया बीजेपी वालों ने। नहीं, मंदिर जाना नहीं सिखा दिया, मंदिर की मार्केटिंग करना सिखा दिया। अच्छा। हाँ, मंदिर की मार्केटिंग, चूंकि इसके पहले भी आस्थाएं थी, हमारी भी आस्था थी, मैं भी हिंदू हूं और उनकी भी आस्था थी। वो सबकी जो इनकी आस्थाएं थी वो पहले भी पूजा पाठ करते थे, पहले भी मंदिर जाते थे। लेकिन जब मंदिर और मस्जिद का बाजारीकरण किया गया भाजपा के द्वारा, तो वो बाजारीकरण, वो भी जनेऊ दिखाने लगे, फिर दिखाने लगे। वो इसलिए दिखाने लगे कि साहब तो आप जब दिखा रहे हो कि हाँ मैं मंदिर जा रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, तो चलो देख लो, वो काम मैं भी करता हूँ, वो जान लो तुम। ठीक है, दिखावा हो रहा है। देखिए, आवाज आ रही, कोई बात नहीं, आ रहे सर, आ रहे उधर। किसकी सरकार बन रही? यहाँ कुशीनगर में और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी देश के 3 नंबर की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्येक नीति सर्वजन हिताय। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ काम कराया है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस सदर विधानसभा में अगर विकास कार्य जो भी दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल 7 और 12 में कराया, मतलब 7 से 12 में। जी वो ना, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं कराया। ठीक है, अरे अब तो जवाब भी ले लिया जाए ना, ऐसे आप बोलते रहेंगे तब तो बहुत समय चला जाएगा, जवाब भी ले लिया जाए। बताइए, सब तो मायावती ने कराया, आपने क्या कराया? इस देश की जनता जानती है, सबको पहचानती है, और किसने क्या कराया है तो नहीं जानते। वो तो 95 से गिना रहे हैं। अरे 95 में शायद हम लोग राजनीति न करते रहे हो,
इसलिए बहुत पीछे नहीं, जिसने किया, जिसका दिखा उसी ने किया। आपको लोग छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिए। जो मौसम विज्ञानी है वो देखिए, आज मौसम सर्द है लेकिन कल धूप होगी, उन्होंने मौसम का गलत अंदाजा लगाया है। इस बार उनको बहुत बेजोड़ बीजेपी से चूक हुई उन लोगों को लेने में? नहीं, बीजेपी से चूक हुई कि नहीं हुई ये विषय नहीं है, लेकिन हर आदमी समय की आवश्यकता होता है। और आज हमको लगता है कि भारतीय जनता अच्छा, हम सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर काम कराया है कुछ? स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ कार्यकर्ताओं में रोष का कारण क्या रहा, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ से जाने का कारण क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ यही रहा कि वो इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे, इस क्षेत्र की विकास की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं थे, और इस क्षेत्र में कभी आते। आप देखिए, छोड़ के चले गए तो आप ऐसा बोल रहे हैं, वरना मन बोलते। वो भी बता रहे कि यहाँ पर तो उन्होंने कुछ नहीं कराया है, रोष है लोगों में, यहाँ की जनता में रोष है, फिर भी आप ले लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज का, दलित समाज, अनुसूचित समाज का लगातार उत्पीड़न हो। पडरौना में केवल पिछड़ा समाज थोड़ा नहीं रहता है, हर कोई रहता है। तो भारतीय वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा से जब आए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो गौरी गणेश से लेकर तमाम मुद्दे पे उन्होंने, उस समय के बीजेपी के नेताओं ने तमाम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और अपनी बातें रखी। लेकिन जैसे वो भाजपा में चले गए तो जो वॉशिंग मशीन है भाजपा का, उसमें जाके वो साफ हो गए। अभी जब वो सपा में आ गए हैं, जब आचार संहिता लग गई है, तो उनकी पुरानी केस को फिर से ओपन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है कि उत्तर थोड़ा देर उनको हृदय परिवर्तन करने में थोड़ा टाइम नहीं लगा दिया? 5 साल पूरे निकाल दिए। देखिए, उचित समय पे सही व्यक्ति निर्णय, उचित समय, चुनाव था ना, उचित समय। हाँ, ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ सर, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। हाँ, हमारा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से है जी। जैसे ये बार बार कह रहे हैं कि वो पिछड़ों के नेता हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार ये पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता, अल्पसंख्यक के नेता, ऐसा ये बोले जा रहे हैं लगातार। तो इस देश में केवल पिछड़ों की आबादी है, इस देश में अनुसूचित नहीं है, इस देश में सवर्ण नहीं है। दूसरी बात ये बताएं एक बार कि इनकी पार्टी से कितनी बार यादव छोड़ के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, कितनी बार इनके कुशीनगर जनपद का जो जिला अध्यक्ष हुआ है वो यादव या एक वर्ग विशेष छोड़ के कोई और हुआ है। ये लोग पिछड़ों के आड़ में, दलितों के आड़ में। ठीक है, बड़ा, हाँ, बड़ा। आइए सर, आइए, आगे आइए, आगे आइए। किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, भारत माता की। लेकिन इसमें एक अगर समाजवादी पार्टी के कोई नेता यहाँ पे हैं ना, वो खड़े लाल टोपी लगा के, तो उनसे क्वेश्चन है कि हमने अखिलेश सरकार को 5 साल पहले जो उनको बनाया था चीफ मिनिस्टर, इसलिए कि आप इंजीनियर पढ़ाई करके आए हैं विदेश से, तो हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण करेंगे। लेकिन उन्होंने तो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी इंजीनियर का क्या काम किया उत्तर प्रदेश में, वो तो समझ में नहीं आया। पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ काम कराया है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी पडरौना में 5 साल तक कोई भी एक भी काम कोई किए नहीं है। कारण यह है, आते थे यहाँ कभी कहीं 6 महीना पर, साल भर पर कोई इलेक्शन हुआ उसमें आते थे, और आ करके एक कोरोना हुआ था उसमें भी आए तो हॉस्पिटल में आ करके, और वहीं से वो चले गए। एक दिन फंस गए थे रेलवे ढाला पर, रेलवे ढाला पे एक दिन फंसे थे 1.5 घंटा, तो उनका बीपी हाई हो गया। अच्छा, क्यों भाई? फंसे क्यों थे? वो जाम लगा था? जाम लगा था। अच्छा, तो हम लोग यही बोले, अगर रोड बनवाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हाँ, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। 2 साल के कोविड काल में वो इतना ही किए हैं कि बस फंड भेजवाते थे यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, वो खा के मस्त रहते थे। विधानसभा से कोई मतलब नहीं रहता था। विधानसभा से 2 लोगों को मतलब रहता था, एक ये जहीर भाई है और एक मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल 2020 कोविड काल में पूरे विधानसभा में जहां से भी टेलीफोन आता था वहां राशन भेजवाते थे। 2021 के कोविड 2021 सड़कों के मामले पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। और लोग भी हैं। नहीं, अंकल जल्दी से बोलिए। ये समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, सपोज अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो अब क्या करेंगे? और ये बात अखिलेश यादव से पूछा गया तमकोई रोड में, मैं भी था वहां पे, तो उनसे पूछा गया कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने एक जवाब दिया था, अगर योगी सरकार 6 महीना राशन दे रही है तो हम 1 साल तक देंगे। तो एक पत्रकार ने जवाब दिया कि तब आपको वोट हम क्यों देंगे भाई, उसी को वोट देंगे। वही काम आप करेंगे
तो आपको फायदा क्या वोट क्या अलग क्या करेंगे? चलिए वो सवाल कई आ गए हैं तो जवाब ले लेते हैं। अलग क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो वो गलत ही बोले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बोला है कि अगर योगी जी 6 महीने राशन दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 5 साल राशन देंगे। और रही बात इंजीनियर की काम की, तो अखिलेश यादव एकलौते उत्तर प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मेट्रो चलाया। और भारतीय जनता की पार्टी उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री थे, गोरखपुर में क्यों नहीं मेट्रो चला दिए? आज डिबेट इस मुद्दे पे होना चाहिए कि हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार बैठे हैं, कितने 69,000 शिक्षक भर्ती लटकी हुई है, तमाम भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। आज डिबेट इस मुद्दे पे होना चाहिए। हमें जरा अब यहाँ की समस्याएं नहीं समझ में आ रही हैं। जाम की एक समस्या पता चली, एक बार दर्शकों को समझना चाहिए ना कि यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं जो दूर होनी चाहिए जहाँ पर हम खड़े हैं। जी जी, यहाँ की देखिए मुख्य दिक्कत यही थी सबसे पहले कि ये गन्ना बहुल क्षेत्र है। यहाँ कैश क्रॉप के रूप में, नकदी फसल के रूप में सिर्फ गन्ना होता था, और गन्ने को गिरा के यहाँ का किसान जो है अपने बहु बेटियों की शादी करता था, बहनों की शादी करता था, अपने घर के खर्चे चला लेता था। अब वो जब से भाजपा की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मायावती की सरकार आई, तब से यहाँ की फैक्ट्रियां, जो इस चीनी का कटोरा कहा जाने वाला यह जिला, इसमें एक एक करके लगभग 70% फैक्ट्रियां बंद हो गई, एक एक करके बंद हो गई। अब किसानों के सामने समस्या ये आ गई कि हम अपने गन्ना कहाँ ले जाएं। धीरे धीरे गन्ना बोने का काम उसने कम कर दिया। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी यहाँ आए तो उन्होंने एक वादा किया था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, यहाँ आपके RPN सिंह जी सांसद हैं और सोनिया जी के बड़े लाडले हैं, और वो फैक्ट्री उनके आंगन की फैक्ट्री है। जबकि आपको एक सूचना बता दूं कि वो फैक्ट्री भी राज परिवार की ही लगाई हुई है, RPN सिंह जी के परिवार ने ही लगाया है, अपने जमीन में लगवाया है। तो वो फैक्ट्री के बारे में मोदी जी बोल कर गए थे कि साहब मैं अगर हमारे सांसद को जिताएंगे तो मैं 100 दिन के अंदर फैक्ट्री चलवा दूंगा। लेकिन 100 दिन की जगह आज 8 साल हो गए और फैक्ट्री नहीं चली। दिक्कतें क्या हैं, कैसे दूर होंगी? देखिए दिक्कतें जो भी चर्चाएं चल रही हैं इससे स्पष्ट है, जैसे अभी आप बड़े भाई ने कहा कि हम 6 महीना या साल भर या 5 साल देंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वादा नहीं करती है। ये सीधे सीधे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम इतने रोजगार सृजन करेंगे। हालांकि पूर्व में भी रोजगार सृजन किया गया था, जिसको अभी तक ये लोग कर रहे हैं। 2,04,000 पुलिसकर्मियों का जो भर्ती होना था उसका सृजन किया। 41,000 आप रोजगार देंगे, ये वादे किए जा रहे हैं। ठीक है, जनता से पूछ लेते हैं, बहुत लोग यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ, आप लोगों से हो गया, आइए खड़े हो के बोलिए, बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार बनेगी, इसलिए कि एक ऐसी पार्टी है मायावती, लेकिन इस बार उससे एग्रेशन के साथ नहीं दिख रही हैं। देखिए ये मीडिया नहीं दिखा रहा है, अलग बात है। अच्छा आखिरी आप मीडिया में नहीं दिख रही, मैं ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। आखिरी बार 5 रैलियां कब की थी, जरा याद दिलाइए हमें। बहन जी अभी जो है कि 9 अक्टूबर को सबसे बड़ा जो है कि लखनऊ के मानवर श्री कांसीराम स्मारक, तो लखनऊ में रैली करने से पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगी। देखिए रैली केवल करने से भाई कार्यकर्ताओं के बीच में, आप लोगों के बीच में आएंगी कि नहीं आएंगी? देखिए बहन जी की हर नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे ठीक बात है, लेकिन वो आएंगी कब ग्राउंड पे ये तो पता चले। ठीक है, तो पडरौना में हम लोग हैं, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो चुनाव लड़ते हैं और 3 बार से विधायक हैं, और इस बार क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चर्चाओं में बहुत हैं क्योंकि उन्होंने अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो जरूरत क्या आन पड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल करने है? बहुत जगह हम लोग शो करने जाते हैं, लोग कहते हैं कि अपने अकेले दम पे चुनाव लड़िए, क्या जरूरत है? देखिए उनको खुद जरूरत लगे कि समाजवादी पार्टी में अब हमको जाना चाहिए तो वो समाजवादी पार्टी में आए। अभी लोग यहाँ गुंडों की बात कर रहे थे, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर सैकड़ों धाराएं खुद लगी हो, उसके कार्यकाल में आप पुलिस गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, गुंडे की बात कर रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर सैकड़ों मुकदमे। मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर लूट का, बलात्कार का और संगठित अपराध का मुकदमा नहीं दर्ज है। उनके ऊपर हिंदू हितों के स्वाभिमान की रक्षा का मुकदमा दर्ज है, और ऐसे सैकड़ों मुकदमे कुर्बान है एक मुख्यमंत्री। देखिए वो तो पता चलेगा। अखिलेश यादव के ऊपर आज तक 151 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर अखिलेश यादव पे एक भी मुकदमा नहीं बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब 12 बजे रात तक सोएंगे, घर में से नहीं निकलेंगे और 3-4 लोगों के सिवा किसी से नहीं मिलेंगे। और वो इस समय लाल रंग की बहुत बात हो रही है। कार सेवकों के ऊपर गोली चली, उनके रक्त का रंग है। बहुत पुरानी बातें ले आए। हाँ, कुछ कार सेवकों के ऊपर गोली चली, उनके रक्त
उनका रंग लाल है। यह इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं के ऊपर गोली चली, उनके भी लहू का रंग लाल है। जवाब दे। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, इन राम और हिंदू मुस्लिम पे आज तक चुनाव लड़ते आ गए हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मंदिर, मस्जिद या अन्य जो भी धार्मिक स्थल है उस पर वोट करने नहीं जा रही है, पहली बात। और रही बात इनकी हिंदू और मुस्लिम की, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनकी 20-25 ऐसे बड़े नेता जो अपनी लड़कियों की शादी मुस्लिमों से करते हैं। हमको आपको समाज में हिंदू मुस्लिम का नफरत पैदा करते हैं। नफरत पैदा करते हैं आप बार बार मास्क उतार रहे हैं, लगा रहे हैं, तो लगाए रखिए, तो उतार ही दीजिए। हाँ चलिए। नफरत पैदा करना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का काम है अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना। अगर उसको किसी को नफरत लगती है तो नफरत लगना चाहिए। अगर हम राम मंदिर को बनाते हैं तो हमारी आस्था का प्रतीक है। अगर काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना है। अगर ऐसे लोग कहेंगे कि इन्होंने गलत किया है, तो शाहजहां ने अगर ताजमहल बनाया था तो वो भी गलत है, लाल किला बना वो भी गलत है। इन सांस्कृतिक विरासत को सहेजना हमेशा ही किसी भी शासक का मूलभूत कर्तव्य है। अगर आज लखनऊ इतना विकसित दिखता है तो कभी किसी ने बनाया है, उसको उसका श्रेय है। लेकिन अगर जब अगले 100 सालों तक अगर राम मंदिर का नाम आएगा तो परम पूज्य योगी आदित्य जी का नाम पूरे जीवन काल तक। देखिए, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी अजय कुमार लल्लू यहां से चुनाव लड़ते हैं और जीत के जा रहे हैं, और अब आगे देखेंगे क्या तस्वीरें निकल कर आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जनता पसंद क्यों नहीं कर पा रही है? मेरा कहने का मतलब है वोट क्यों नहीं जाता है? देखिए, एक समय आता है सभी दलों का। कभी कांग्रेस यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया करती थी। आज के डेट में सपा ने जातिवादी राजनीति शुरू करी, भाजपा ने संप्रदायवादी राजनीति शुरू करी। उस स्थिति में सबको साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ी दिक्कत। आप भी तो महिला का राग अलाप रहे हैं। बिल्कुल महिला का राग अलाप रहे हैं। इसलिए राग अलाप रहे हैं कि जब देखा कि इस भाजपा और अखिलेश की सरकार में महिलाओं के साथ ही अत्याचार हो रहा है, तो हमें लगा कि अगर महिला को खुद ही सशक्त किया जाए, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ काम किया जाए, उनके वो तो कह रहे हैं कि हमने महिला सुरक्षा बढ़ाई है। भाई, प्रदेश में गुंडागर्दी कम हुई है, संगठित अपराध कम हुए हैं। बिल्कुल बड़ी सुरक्षा इन्होंने बढ़ा दी है। उसी सुरक्षा बढ़ाने का नतीजा है कि भाजपा एमएलए बलात्कार में आज जेल में है। उसी सुरक्षा बढ़ाने का नतीजा है कि इनका पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने उसका वीडियो आया किसी महिला के साथ अत्याचार और बलात्कार करने का। उसी सुरक्षा की देन है कि आज अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं और जिन्होंने लखीमपुर के किसानों के ऊपर अपने बेटे के द्वारा ट्रैक्टर चलवाकर और जीप चलवाकर कुचल के मारा। बार बार ये नाम जरूर आता है, जब भी डिबेट होती है तो टेनी साहब का नाम जरूर आता है, किसानों का मुद्दा जरूर उठता है। किसान का मुद्दा है। किसान के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए इस देश में बहुत सारा काम किया है। और इस प्रदेश में तो परम पूज्य महाराज जी वो कह रहे 700 किसान मर गए। 700 किसान वो प्रायोजित किसान थे, वो किसान नहीं थे। किसान के रूप में वो लोग थे जो भाजपा के विरोध को और जो सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, जो किसान नहीं थे। ये अभी कहेंगे लोग कि वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए हुए थे। हिंदुस्तान की जनता जानती है। और मोदी जी को कानून क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 1.5 साल तक किसान बैठे थे, तो क्यों इनको लगा कि अब हमें वापस करना चाहिए। तो माफी भी मांग ली थी उन्होंने, क्षमा मांग लिया था। माफी तो उनको पहले ही मांग लेना चाहिए था ना, कि जब 10 दिन 20 दिन 1 महीने तक आंदोलन चला, क्यों 1.5 साल तक इंतजार करते रहे और 700 किसानों की हत्या हो गई। चश्मा बदल। चलिए ठीक है, किसकी सरकार बनेगी एक बार बताइएगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है? अजय लल्लू के। चलिए ठीक है, ये है पडरौना की जनता। कुशीनगर में किसकी जीत होगी, किसकी हार वक्त बताएगा। लेकिन माहौल बहुत टाइट है। एक बार फिर हाजिर होंगे किसी और जगह से।